हाय एवरीवन। आज मैं कच्चे आम की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ ना, जो कि बड़े और बच्चे दोनों ही इसे खाना बहुत पसंद करेंगे। जबकि कच्चे आम की पानी पीना लोग पसंद नहीं करते और गर्मी में हमें पता है कि कच्चे आम की शरबत पीना कितना ज़रूरी होता है लू से बचने के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने कुकर लिया, उसमें एक जाली रख दिया है या कोई बर्तन रख लें जैसा भी हो आपको। और इसको हमको आम को स्टीम करना है। हमने इसको डायरेक्ट पानी में डाल करके नहीं उबालेंगे। आपके पास अगर इडली स्टैंड है या कोई जाली वाला बर्तन है, आप उसमें भी रख के इसको स्टीम कर सकते हैं। तो मैं जल्दी के लिए इस तरह से कुकर में जाली रख दी और उसके ऊपर आम रख दिया और नीचे में 1.5 मग पानी डाल दी, जिसमें आम टच नहीं हो पानी में। और इसे 2 विसिल में बंद कर दी हूँ। देखिए 2 विसिल में ही कितना अच्छा आम पककर तैयार हो गया है। तो अब इसका क्या करते हैं, ठंडा हो गया तो इसके छिलके को निकाल लेते हैं और इसका सारा पल्प निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा ये आम छिल गया ऊपर से छिलका। और इस तरह से चाकू या चम्मच की मदद से हम इस तरह से सारे आम के पल्प को बाहर निकाल लेते हैं। तो निकालना भी आसान हो गया। और या तो चाहे तो आप इसको जाली पर रखकर डायरेक्ट आग में पकाकर भी बना सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो वैसा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे पल्प को निकाल लेते हैं चारों आम के। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने पल्प को निकाल लिया। अब इसको नाप लेते हैं। किसी कटोरी, बर्तन में, कप में, गिलास में, जिसमें आपको सुविधा हो उसमें आप इसको नाप लें, जिससे कि इसको हम मीठा और चटपटा बनाने में आसानी होगा। ये 1 कप आम का पल्प है कच्चे आम का, तो उतना ही हम इसमें चीनी भी डाल देते हैं, जिससे कि मीठा ये भी बराबर होगा। और इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसमें आधा चम्मच काला नमक डाल देते हैं और 1 चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं, जिससे ये काफ़ी टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो मैंने तो नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। फिर थोड़े पुदीने के पत्ते डाल दिए हूँ। टेस्ट के हिसाब से आपको जैसा पुदीना का टेस्ट पसंद है उस तरह से डाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम बारीक बिल्कुल पीस लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका पेस्ट बनकर तैयार हो गया। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें 2, 4, 5 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। तो अब इस तरह से पीस कर तैयार कर ली हूँ। अब या तो इसको जार में भर कर रख दें हम, और जब इच्छा हो पीने की तो ग्लास में पानी डालें ठंडा और इसको डालें और पी लें इस पेस्ट को। या तो आप इसको कुल्फ़ी की तरह इस तरह से जमा लें। तो मैंने तो कुल्फ़ी की तरह जमा दिया, क्योंकि मेरे बच्चे लोग उस तरह से पीना पसंद नहीं करते हैं। और इस तरह से कुल्फ़ी बना देने से बच्चे और बड़े सभी लोग इसको चटकारा लेकर खाएंगे। और गर्मी में हमें पता है कि कच्चा आम खाना कितना फ़ायदे का चीज़ है। तो इसलिए मैंने इस तरह से कुल्फ़ी की तरह से डिस्पोजल ग्लास में ही जमा दिया। आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड है तो आप कुल्फ़ी मोल्ड में भी जमा सकते हैं। इस तरह से स्टील की कटोरी में, गिलास में, चाय वाले मग में, कप में भी आप इसको जमा सकते हैं। ये किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। या तो आइस ट्रे में भी आप जमा सकते हैं, और जब आपको ये खाने की इच्छा हो आप ठंडा ठंडा पानी डालें ग्लास में और 1-2 क्यूब डालकर भी इसको पिए, उससे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने तो इसको सारे को ही कुल्फ़ी की तरह से जमा दिया इस तरह से ग्लास में, और ये फॉइल पेपर से सारे को ढक दी हूँ। और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा कट लगाकर, मेरे पास इस समय ना वो आइसक्रीम स्टिक ख़त्म था, मुझे मिला नहीं, तो मैंने इस तरह का पाइप था तो पाइप को ही लगा दी हूँ और ये कुल्फ़ी को जमने के लिए रख देते हैं। तो ये रात के समय मैं बना दी हूँ और पूरे रात इसको जमने के लिए छोड़ दी हूँ। और ये वास्तव में फ्रेंड आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से बहुत टेस्टी लगता है, चटपटा लगता है, नमकीन भी लगेगा, मीठा भी लगेगा और चटपटा भी लगेगा आपको। तो ये खाने में कुल्फ़ी ना बहुत टेस्टी है। तो इसलिए आप एक बार इस तरह से इसको ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ चलिए मैं इस तरह की तैयारी कर ली हूँ, अब इसको जमने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए दूसरे दिन मैं इसको निकाल रही हूँ। तो इस कुल्फ़ी को निकालना भी बहुत आसान है। इस तरह से आप ग्लास में से पेपर को निकाल लें, उसके बाद नॉर्मल पानी में ग्लास को डुबा लेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे इस तरह से, और पाइप से की मदद से या आइसक्रीम की स्टिक की मदद से इसको गोल गोल अपनी तरफ घुमाकर खींचेंगे तो ये बाहर कुल्फ़ी निकल जाता है। तो इस तरह से मैंने 3 कप का तो बाहर निकाल लिया, क्योंकि अभी हम 3 लोग ही खाने वाले थे, इसलिए मैं 3 कुल्फ़ी को बाहर निकाल रही हूँ। और इसको हम लोग अभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से ये खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा चटपटा ये लगता है खाने में। तो इसलिए आप भी एक बार इस तरह से कच्चे आम की कुल्फ़ी को ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। आपके बच्चे लोग भी बहुत इसको पसंद करेंगे। मेरे तो बच्चे लोग नहीं खाते थे, मगर इस तरह की कुल्फ़ी उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा, वो बहुत ही पसंद से खाए। और हस्बैंड बोले पूरे गर्मी में इस तरह से कुल्फ़ी बनाकर कच्चे आम का रख देना, ये बहुत टेस्टी लग रहा है। तो इस तरह से ये कुल्फ़ी बनकर
तैयार हो गया। तो आप भी इस तरह से कच्चे आम की कुल्फ़ी ज़रूर बनाकर बच्चों को खिलाइएगा। इसे बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे और कच्चे आम खाना हमें पता है कि कितना ज़रूरी है गर्मी में, ये लू से हमें बचाता है। तो इस तरह से कुल्फ़ी बनाइए और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।